Welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is an introduction video for chapter number 6 lines and angles of class 9th. कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है. लाइंस और एंगल्स के बारे में इसमें हम बात करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइंस, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं. एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारे पास है ए लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं. डेफिनेशन लिखेंगे, टू और मोर लाइंस. टू, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मैं डायग्राम भी बना देती हूँ, ये एंड ये, ठीक है. तो टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन आप लोगों को डेफिनेशन पूरी बताई गई है प्रीवियस चैप्टर के अंदर. इन अ प्लेन दैट क्रॉस और मीट एट अ पॉइंट. ये वाला पॉइंट है, ठीक है. पॉइंट के बारे में बात हो रही है, पॉइंट की भी डेफिनेशन आपको पता है. तो टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन दैट क्रॉस और मीट एट अ पॉइंट, कॉमा, कॉमन पॉइंट पर वो लोग मतलब लाइंस मीट करती हैं. कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वरना पॉइंट तो यहां पे भी आ सकता है, पॉइंट यहां पे भी आ सकता है, बट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये क्या करती हैं, लाइंस आपस में मीट करती हैं, ठीक है. एंड फॉर्म्स एंगल्स एट दैट मीटिंग पॉइंट कह लो या कॉमन पॉइंट कह लो. अब देखो कैसे, ये लेते हैं ए बी, दिस इज सी डी. तो हमने क्या देखा कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स which intersect at point. यहां पर हम सब ये ले लेते हैं, ये पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है इसको हमने ई ले लिया, एट पॉइंट ई. अच्छा, एंगल्स के बारे में जो बात की गई है कि एंगल्स बनाते हैं. एंगल्स कैसे, देखो एंगल सी ई ए, भाई एक हो गया एंगल सी ई ए, एक हमारे पास हो गया एंगल ए ई डी, एक हमारे पास हो गया एंगल बी ई डी, एक हमारे पास हो गया एंगल सी ई बी. तो इस तरीके से ये 4 एंगल्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ही इंटरसेक्शन मतलब 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है. मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन और आ गई एंड हमने उसको ले दिया नाम एफ एल, ठीक है. तो एफ एल भी यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पर ही, बट यहाँ पर एंगल्स चेंज हो जाएंगे, एंगल ज्यादा बन जाएंगे. कैसे, एंगल एफ ई सी, फिर एंगल, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर एक एंगल ए ई एल, फिर एंगल एल ई डी, फिर ये सेम, फिर एंगल एफ ई बी. इस तरीके से आप लोगों को बस वहां पर बताना है. एंड आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसके अंदर काफी चीजें देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं. आई होप ये समझ आ गया होगा, इसको नोट करो. फिर चलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पर. अब आ जाते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पर. अब ये थोड़ा सा फेमिलियर रहेगा. कैसे, देखो हमने अभी तक इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी 2 टाइप्स में से. सो हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं. अच्छा, लास्ट में ना आपको मैं एक माइंड मैप भी बनाकर दूंगी कि किस तरीके से हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करी हैं, ठीक है. सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास क्या होती हैं. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑल्सो. अब मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपके अंदर ना एक वो चीज आ जाए कि हाँ हमने ये पहले पढ़ा है, बस ये दूसरे नाम से आया है. दीज आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस. ये वाला वर्ड तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी इसकी कर चुके हैं.
These are also known as parallel lines, ठीक है, as they do not intersect each other, ठीक है, and are at common distance from one another. अब पैरेलल लाइंस को समझाने का कोई वो तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है एंड आप सबको पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इसको आप कह सकते हो ऑल्सो, नहीं, हाँ देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सारी लाइन स्ट्रेट होती हैं, हमारे पास जो वो वाली लाइन थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन वो भी स्ट्रेट थी, बट क्या था कि वो एक उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर मीट कर रही थी आपस में, उसको हम कह रहे थे इंटरसेक्शन हो रहा है उन लाइंस का। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाम में नॉन आ गया, दैट मीन्स पैरेलल होंगी, ठीक है, इतना समझ आ गया डिस्टेंस के बारे में जब हमने इसकी बात करी। अच्छा, दे कैन बी टू और मोर देन टू लाइन्स। अब यहां पर हमारे कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे कि ये लाइन है एक, मैंने ले लिया इसको ए बी, फिर यहां पर मैंने इसको ले लिया सी डी, यहां पर मैंने ले लिया ई एफ। सो बेसिकली ये जो थ्री लाइंस हैं ये एक मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके भिड़ जाएंगी या मिल जाएंगी। सो इसका कहने का यही मतलब है कि दो या दो से ज्यादा भी हमारी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। सो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर आल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस। नाउ लेट्स कम टू द एंगल्स। आफ्टर लाइंस वी आर हैविंग एंगल्स। सो एंगल्स की भी डेफिनेशन है, अ फिगर formed by two rays or lines। अच्छा, रेज तो आप सबको पता ही है भाई, रेज यानी कि स्ट्रेट लाइन के ही बारे में बात कर रहा है। अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइन्स दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल्स मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर बताए हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन ऐसे जा रही है या एक लाइन इस तरीके से जा रही है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है, तो ये जो बने हैं ये हमारे होते हैं एंगल्स। अच्छा, एंगल समझ आ गए, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। सो सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है, देखो यहां पर मैं लिखती हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास वो है एक्यूट एंगल। ये सब आप नोट करना, अपने जब नोट्स बनाओगे उसमें प्रॉपर नोट करना, जहां पर आपको लगे कि भाई इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट कर लेना। इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है कि आपको पता लगा रहता है कि हाँ हमें ये चीज करनी है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना, ठीक है। एक्यूट एंगल में एंगल्स which is less than 90 डिग्री, वो एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है। देखो 90 डिग्री हमें पता है यहां पर होता है, इस तरीके से बनता है स्ट्रेट, बट हम कह रहे हैं कि चलो दिखाती हूँ, जैसे ये हमने लिया ये एक एंगल, तो हम कह रहे हैं ये 90 डिग्री है, बट हमें 90 डिग्री से छोटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये होगा हमारा एंगल। अब जैसे इसको मैंने ले लिया एंगल ए बी सी, ठीक है, टू रेज ज्वाइन कर रही है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट। ये कॉमन एंड पॉइंट है एंगल बी, तो यानी कि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसको लिख के आओगे 0 डिग्री x 90 डिग्री, यानी कि जो ये वैल्यू है हमारी, एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके का हमारा एंगल बनके रेडी होगा एक्यूट
एंगल का। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल पर, जो कि है राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल तो सभी बच्चों का फेवरेट है, इसमें कुछ बताने की मुझे नई नीड तो है नहीं वैसे, बट इसमें हम क्या करते हैं, फिगर बनाएंगे। ये फिगर बनी ए, बी और सी। एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो एंगल which is 90 degree, so therefore x is equals to 90 डिग्री। सो ये दो तरीके के हमारे अभी तक हमने करे हैं, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल पर। ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है हमारे पास थर्ड टाइप, एंड एक्यूट क्या था, लेस देन 90 डिग्री, बट जो ऑब्ट्यूज होता है वो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंगल विच इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज हम क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी इसको लिख के दिखाएंगे कि क्या हमारा एंगल होता है। भाई जो हमारा एंगल हो वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, बट 180 डिग्री से छोटा। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो फिगर बनेगी वो बनेगी इस तरीके की। देखो मैंने लिया ये ए, बी और सी। ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, 180 डिग्री से ये छोटा है, क्योंकि 180 डिग्री कब होगा, जब हम ये पूरी लाइन इसको हम ज्वाइन करेंगे, आगे तक ले जाएंगे, तब 180 डिग्री का बनेगा। और इसके अंदर यही चीज आपको याद रखनी है कि एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल सकता है कि 90 डिग्री, ये इस तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ कि 0 डिग्री की ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन आपको दे देगा x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर x ना तो मतलब या 0 डिग्री से बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है, या फिर आपको वो क्या देगा, ये वाला दे देगा 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। सो ये इस फॉर्म में आपको दे सकता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल पर, जो कि है स्ट्रेट एंगल। अभी 180 डिग्री के बारे में जो आपसे बात की है वो यहीं पर होगी। स्ट्रेट एंगल ऑफ 180 डिग्री कैसा बनता है, ये सेम ऐसा बनेगा, ए बी एक लाइन है एंड उसके ऊपर ये हमारा एंगल है। ये किस तरीके से होगा, देखो आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसमें एक लाइन बना दूं, ठीक है, ये मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ एंगल हो गए, ए बी सी, एंड इसके आगे एक और एंगल ए बी डी। ये भी 90 है, ये भी 90 है। इफ वी कनेक्ट two right angles together, they make angle of 180 degree, which is known as straight angle. So यानी कि यहाँ पर क्या होगा, x is equals to 180 डिग्री होगा हमारा। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक और टाइप है, फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के अंदर क्या चीज होती है कि बस यही चीज नहीं होगी इंक्लूड, अंदर का एंगल इंक्लूड नहीं होगा, बाहर का एंगल पूरा इंक्लूड होगा। यानी कि ए बी सी जो है ये अपने आप में अंदर के एंगल को इंक्लूड नहीं करेगा, ये पूरा बाहर का करेगा। आप इसको चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो कि बाहर का, ठीक है, आउटसाइड द एंगल, ये पूरा एरिया जो कवर करेगा। यहाँ पर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो, 180 डिग्री से तो छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है, एंड 360 डिग्री से छोटा है। अब देखो अगर ये पूरा सर्कल यहाँ पर कवर कर लेता तो ये 360 हो जाता, बट इसने क्या करा, इसने 360 को कवर नहीं किया, इसने 180 डिग्री से तो खुद को बड़ा बनाया बट 360 डिग्री से छोटा बना लिया। सो रिफ्लेक्स एंगल की ये पहचान रखना कि वो अंदर का एरिया नहीं कवर करेगा, वो बाहर वाला कवर कर रहा है, एंड उसके वो जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है एंड 360 डिग्री से छोटा है। अभी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स और हैं, एंड ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी इसी के फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट आपको वो ये नहीं देगा कि ऑब्ट्यूज एंगल का बताओ या एक्यूट एंगल का बताओ, वो सिंपल इसके जो मैथमेटिकल टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा। सो सबसे पहले है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप कहोगे ये क्या नई चीज है, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं,
डायरेक्ट आपको वो ये देगा कि टू टाइप्स मतलब दो एंगल हमारे बन रहे हैं, फिगर दे दी है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स एक तो हमें गिवन है एंगल, दूसरा गिवन नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है। सो हमारे पास अभी सबसे पहले आया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री होता है। सो फिगर हमें पता है, जब 90 डिग्री बोला है तो इस टाइप से कुछ बनेगी। भाई यहां पर मैं इसको कह देती हूँ ए बी सी। ठीक है, अब यहां से एक लाइन पास हो गई है एंड इसको मैं बोल देती हूँ डी। ठीक है, सो यहां पर देखो ये दो एंगल बन गए, उसने क्या बोला है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सो यानी कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। ए बी, हमारे पास नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में सम होता है 90 डिग्री, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसमें आप लिखोगे सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, इसकी फिगर कैसे बनती है, देखो यहां पर ये ए बी लाइन है, इसके ऊपर से ये एक रे ऐसे चली गई है, कॉमन एंड पॉइंट ये रहा, इसको हमने बोल दिया सी। सो इसका सम प्लस इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो एंगल ए, यहां पर मैं इसको नाम दे देती हूँ, ओ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री के अंदर 180 होता है सम एंड कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर 90 डिग्री होता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि याद ही नहीं हो पाता ये। सो इसको आप किस तरीके से याद करोगे, सप्लीमेंट लेते हैं, एग्जाम चल रहा है, आप सबने सप्लीमेंट्स ले लिए, ठीक है, कि मैम हमारे पास शीट, आपने देखा अरे यार मेरे तो अभी 2 क्वेश्चन रहते हैं, मेरी शीट तो खत्म हो गई, तो आपको वो पेपर पूरा करने के लिए एक सप्लीमेंट लगेगा। आपको एग्जाम में कॉपी दी जाती है, ठीक है, उसमें जो शीट्स होती हैं टोटल वो खत्म हो गई, उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन रह गए। सो वो पेपर पूरा करने के लिए, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए यू नीड अ सप्लीमेंट। एक्स्ट्रा शीट को हम सप्लीमेंट बोलते हैं, सबको पता है। सो सप्लीमेंट ले लिया हमने, वो हमारे पेपर को कंप्लीट करेगा, एंड जब वो पेपर को कंप्लीट करेगा एंगल का सम कितना बना देगा, वो 180 डिग्री। हाफ पेपर हुआ तो 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। सो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हमारा पेपर पूरा हो जाएगा अगर हम वो सप्लीमेंट ले लेंगे, तो सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है वो 90 डिग्री का। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड एंगल पर। नेक्स्ट है हमारे पास सी टाइप का एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स है हमारे पास सी टाइप। एडजेसेंट एंगल्स के अंदर क्या चीज होती है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, एंगल्स दैट हैव फिगर अभी बनाऊंगी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म। ये ना जब आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसके अंदर ये चीज बहुत हेल्प करेगी, जब आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी तब भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड आर ऑन डिफरेंट साइड्स, एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। इसकी फिगर कैसे बनेगी, देखो इसकी फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से। ये यहां से हम गए, ये मैंने लिया ए बी सी, यहां से एक लाइन जा रही है, इसको हमने कह दिया
डी। तो एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स हो गई यहाँ पर, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। सो यहाँ पर जो चीज है वो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये पास पास है ना, एक साथ है, आर एडजेसेंट एंगल्स। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स पर। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल लाइंस थ्योरम। पैरेलल लाइंस थ्योरम, इसके अंदर क्या चीज है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के इक्वल है एंड दूसरी लाइन थर्ड वाली लाइन के इक्वल है एंड वो पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है कांस्टेंट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो वो क्या है कि फर्स्ट वाली जो पैरेलल लाइन है वो थर्ड वाले के इक्वल होगी। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी, लाइंस दैट आर पैरेलल टू गिवन लाइन is parallel to one another। अब इसकी डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये लाइन है, ये मैंने 1 ले लिया, ये लाइन है 2, ये लाइन है हमारी 3। सो वो ये कह रहा है इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये वही वाला केस है। अगर अमित भुवन का दोस्त है, भुवन चंदन का दोस्त है, तो जो अमित है वो भी चंदन का दोस्त होगा ही होगा। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और अगर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर एक लाइन दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के इक्वल है, तीसरी चौथी के इक्वल है, तो सब आपस में पैरेलल इक्वल होंगी ही होंगी। अब आ जाती है बारी माइंड मैप की, लास्ट पार्ट है ये, चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, क्या है वो, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस के अंदर हमने क्या पढ़ा है, लाइंस हमारी 2 टाइप्स की थी, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ये 2 टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ी हमने। फिर हम आए एंगल्स पर। एंगल्स कितने टाइप के पढ़े, एक हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल, एक हमने पढ़ लिया ऑब्ट्यूस, एक हमने पढ़ा राइट एंगल, एक हमने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल, एक हमने पढ़ा है रिफ्लेक्स एंगल, दूसरा जो था वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर था हमारा सप्लीमेंट्री, फिर हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के बाद हम आए थे लाइंस पर, पेयर ऑफ लाइंस पढ़े हमने। पेयर ऑफ लाइंस के बाद क्या पढ़ा हमने, पेयर ऑफ लाइंस के अंदर 2 चीजें थी, कौन कौन से, एक तो था लीनियर पेयर, एक था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हमने पेयर ऑफ लाइंस के अंदर पढ़ी ये चीजें। फिर हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस थ्योरम। सो यहाँ पर एक और चीज आ गई, पैरेलल लाइंस थ्योरम। ये सब हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। एक बार समरी दे देती हूँ। एक्यूट में हमने पढ़ा था कि एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट में 90 डिग्री के इक्वल होता है, स्ट्रेट 180 डिग्री वाला होता है, रिफ्लेक्स जो कि 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा बाहर वाला एंगल लेता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, बिकॉज वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको सप्लीमेंट चाहिए था। सो 2 मतलब जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या थे, पड़ोस वाले एंगल्स,
जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स थे हमारे। फिर लाइंस थी, लाइंस पे इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं जहां पर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस थी हमारी। पेयर ऑफ लाइंस के अंदर लीनियर पेयर, जिसमें कि हमारा सम क्या था, 180 डिग्री था दो एंगल्स का, या जितने भी एंगल एक लाइन पर बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। वो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे। बाकी एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि हमने एक लाइन वाला पढ़ा, यहाँ पर दो लाइन आ गई, ओ ए बी सी डी, ये लीनियर पेयर्स का बता रही हूँ। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल, ये 1 एंगल है, ये 2 3, तो जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। जरूरी नहीं है दो ही एंगल बने, मतलब लाइंस का कितने का भी इंटरसेक्शन हो सकता है। सो एक लाइन जो है कॉमन उस पे जो बना रही है वो कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री। फिर हमने पढ़ी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आमने सामने वाले एंगल्स। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। पैरेलल लाइंस थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर एक लाइन दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के इक्वल है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाली भी थर्ड के इक्वल होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। So we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.